दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस समय विभिन्न समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चालू कर रखा है और जिसके तहत चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, चाहे दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो, इस समय विश्वकर्मा समाज के लिए उन्होंने काफ़ी पैर फैला रखा है। विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने सोच रखा है। तभी तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा शब्द को संबोधित करके पूरे भारतवर्ष के विश्वकर्मा समाज के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोल रहे थे तो पूरी दुनिया उनको सुन रही थी और विश्वकर्मा शब्द ब्रांड हो गया। विश्वकर्मा शब्द विश्वकर्मा समाज के लिए, मनमय त्वष्टा दैविक शिल्पी के लिए है, यानी काष्ठकार, लौहकार, ताम्रकार, स्वर्णकार इत्यादि लोग इसमें काम करते विश्वकर्मा समाज में आते हैं। लेकिन मोदी जी ने कुछ अन्य जाति के लोगों को भी शामिल कर दिया और तमाम जातियों को मिला करके एक योजना तैयार की, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। इसके तहत लोगों को स्वरोजगार दे करके स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज का कितना विकास हुआ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से, इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगे लखनऊ के संयोजक हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे मिलकर के हम ये जानेंगे कि मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, इनकी जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है इससे कितना समाज लाभान्वित हुआ है। चूँकि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर लाभ दूसरे समाज के लोग लिए जा रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग कम जागरूक होने के कारण उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए इनके पास क्या योजना है, कैसे समाज को जागरूक करेंगे। दूसरी चीज़ है, सरकार में कैसे भागीदारी दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे या क्या प्रयास चल रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। नेशनल आवाज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप आए इसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ। पवन जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नेशनल आवाज़ जैसे चैनल आज पूरे हिंदुस्तान में हम सब की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की जब बात होती है तो खास करके मोदी जी का नाम झलक करके आता है और दूसरी बात यह है कि विश्वकर्मा शब्द की जब बात आती है, मनमय त्वष्टा दैविक शिल्पी विश्वकर्मा समाज की बात आती है, उसमें एक में से आप भी आते हैं विश्वकर्मा समाज में से। लेकिन इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के नाम पर दूसरे लोग लाभ ले जा रहे हैं, तो इस पर क्या सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं तहे दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब उन्होंने लाल किले से विश्वकर्मा शब्द का उच्चारण किया था तो ऐसे लग रहा था कि विश्वकर्मा समाज कितना बड़ा विशाल जैसे पर्वत जैसा नाम हो गया है। पूरी दुनिया के लोगों ने बधाई दिया था, सराहा था और विश्वकर्मा समाज के लोगों को उन्होंने श्रम सम्मान योजना दे करके बहुत अच्छा काम किया। और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में चला करके हम लोगों को, हमारे समाज को लाभान्वित किया है। रही बात अभी आपने कहा कि कुछ दूसरे समाज के लोग, वो हमारे लिए, आपके लिए दूसरे हो सकते हैं, वो हमारे लिए दूसरे नहीं हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने हमारे परिवार को बढ़ाने का काम किया है, उनको हमारे साथ जोड़ने का काम किया है और उनको यह बताया है कि आप लोग श्रम करते हैं तो आप लोग भी विश्वकर्मा हो, इसलिए वो गैर नहीं हो सकते मेरे लिए। वो मेरे परिवार में आए हैं, मेरा परिवार बढ़ा है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी जो हमारे विश्वकर्मा भगवान के जो वंशज हैं, पूरी तरह से उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे समाज के लोग थोड़ा भी इनका जो रुझान होता है कि सरकार का जो योजना है उसको हमको ज़्यादातर मिले, उसकी तरफ इनका रुझान नहीं रहता है। इसलिए हम लोग हर जनपद में, हर तहसील स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि सरकार की जो भी योजना है आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरिए और उसका लाभ लीजिए। और मैं पवन जी आपको बता दूं, इस योजना से हमारे समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत काफ़ी लाभान्वित भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी से मेरा एक विनम्र अनुरोध है। मैं अक्सर बोलता रहता हूं
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अगर उन्होंने रोजगार दिया, उनको सहयोग किया है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मेरी समझ से उस वहाँ से उनका भी काम चलने वाला नहीं है। नहीं, मैं इस पे थोड़ा रोकूंगा आपको कि जब विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात आती तो उसमें जैसे टूल किट देना, औजारों की किट देना, तो निचला जो पैकेज है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो बड़ा पैकेज जैसे किसी फर्म को खोलना, एमएसएमई के तहत खोलना, तो उस पर लोग नहीं पहुंच पा रहे। विश्वकर्मा समाज के लोग, अन्य समाज के लोग आते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और लोग सरकार से लोन लेकर के अपना काम करने लगते हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के नाम पर तो जो विश्वकर्मा शब्द जो मनमय त्वष्टा दैविक शिल्पी के लिए बना है, आखिर ये लोग क्यों नहीं उस पर ले पा रहे हैं, ये वंचित क्यों रहे जा रहे हैं? अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी को, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी हमारी मीटिंग होने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, माननीय जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके तहत एक निगरानी समिति बने और उस निगरानी समिति में विश्वकर्मा समाज के लोग, जो विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं भगवान विश्वकर्मा के, लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार, ये सब 5 पुत्रों को मिला करके एक निगरानी समिति बने। हर स्टेट में एक निगरानी समिति बने और वो निगरानी समिति जो बने वो बरवली ऐसे मतलब पब्लिकली नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की पूरी उसमें भूमिका हो, उनका बाकायदे पूरा मानदेय हो, वो समिति बड़ी बखूबी जिम्मेदारी से अपना काम करे और विश्वकर्मा समाज के लोगों को ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर में जा करके, तहसील स्तर पर मीटिंग करे, उनको बताए, उनको जागरूक करे। और बैंक के जो हमारे कर्मी हैं, ज़्यादातर तो शिकायतें बैंक से आती है। बैंक के लोग, जब हमारे समाज के लोग जाते हैं तो मना कर देते हैं। बहुत सारी शिकायत आती है। हमने कई बैंक मैनेजर से बात भी किया कि इतना पैसा आ रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का है, तो हमारे समाज के लोगों को लाभान्वित करिए, उनको ऋण उपलब्ध कराइए, कल कारखाने लगाएं, अपना उद्यम लगाएं, हमारे समाज के लोग आगे जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो योजना है कि विश्वकर्मा समाज आगे जाए, मजबूत और ताकतवर बने। तो मेरा फोकस है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी से मैं पुनः निवेदन के साथ मैं आग्रह किया हूं कि एक निगरानी समिति विश्वकर्मा समाज की बनाए सभी प्रदेशों में, ताकि हमारे समाज को भरपूर उसका लाभ मिल सके। अभी महाकुंभ हुआ है, उसका तो अंतिम दिन समापन हो गया है। खैर, तभी कुंभ चल रहा है। कुंभ में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात आती तो तमाम स्किल जो कारीगर है वहाँ पर काम करने के लिए गए होंगे। कुछ इस नाम की होर्डिंग वगैरह तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दी, कुछ ऐसा होना चाहिए था। कुछ क्या लग रहा है आपको कि इस पर क्या प्रकाश कहना चाहिए? हिंदुस्तान की जो आबादी है, आप भी जानते हैं, हम लोग तो 125 करोड़ आंकते हैं, लेकिन अब बढ़ करके लमसम 150 करोड़ की लमसम पहुंच गई है। इस महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने जो व्यवस्था दिया, हम लोगों के प्रयास से, पार्टी के ही नहीं, ये हम लोगों के पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये तो धार्मिक कार्यक्रम था और ये जनमानस का कार्यक्रम था, सभी का कार्यक्रम था, सभी के सहयोग से हुआ है। और जो हम लोगों ने मेहनत किया, 150 करोड़ आबादी में अभी तो मात्र 50 करोड़ आबादी इलाहाबाद पहुंच पाई, संगम महाकुंभ में गए, अभी तो 100 करोड़ बाकी हैं। हम लोग और मेहनत करेंगे, अगली महाकुंभ में 100% 150 करोड़ की आबादी में मुसलमान भी चले जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, सबके लिए जाएंगे। इस बार तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर मेरे परिवार में कोई आ रहा है तो स्वागत है, आए दर्शन करें। ईसाई, सिख, मुसलमान सब जाने लगे कुंभ में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। इस बार सबको लेंगे, सब आए महाकुंभ में, गंगा स्नान करें और पवित्र हों, हिंदू धर्म का स्वागत करें। मैं तो चाहता हूँ सब हिंदुस्तानी हैं, आ जाएं, सबका स्वागत है। जो नहाने नहीं गए तो क्या पवित्र है वो? देखिए, पवित्र अपवित्र की बात नहीं है। अब जैसे कुछ लोगों ने वहाँ पे शरारत किया, जो घटनाएं हुई, अभी देखिए कितने लोग हमारे वहाँ पे जान चली गई। हमारे जो गरीब मजदूर बेचारे गए थे, किसी के शरारत से ही ये हुआ है। और ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। माननीय आदित्यनाथ, सरकार की कमी नहीं दिखती उसमें एक भी पॉइंट। सरकार ने जो व्यवस्था किया, आज भी वही व्यवस्था कायम है। और कुछ शरारती जो वहाँ शरारत किए हैं, ये दूध का दूध पानी पानी होगा, निश्चित है। माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज बख्शेंगे नहीं। ये शरारत किया गया है, मुझे भी आभास होता है।
लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी, ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, अचानक भगदड़ बन गई, जगह जगह लोगों को ऐसे रोका जा रहा था, सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण ये सब हो गया है, भीड़ को संभाल नहीं पाए। भीड़ वहाँ पे देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण कुछ न कुछ अव्यवस्था तो होती ही है। अगर आपके घर में बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, भीड़ होती है तो खान पान में भी यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत, वहाँ वो तो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जो ये घटना घटी है, हम लोगों को तो पूरा अनुमान है। मैं तो यही कहूँगा कि ये किसी भी कीमत पर न बख्शे जाएं। और आने वाले महाकुंभ में 100% हम लोग ये चाहेंगे कि आएँ कुंभ में, सब लोग दर्शन करें। और इस महाकुंभ से देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग तो वहीं से फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, कितने हीरो हीरोइन हो गए, कितनों का भविष्य बन गया, कितने लोग लाखों रुपए कमाए। आज उनका परिवार देखिए कितना अच्छे से भरण पोषण हो रहा है। वो महाकुंभ की देन है, ये ईश्वरीय कृपा है। जिसका रुझान रहा है वहाँ पे गया, उसको रोजगार मिला, दर्शन किया, गंगा मैया का स्नान किया, गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन हुआ। ये तो बहुत पवित्र काम था। देखिए योगी जी सदन में बोल दिए कि जो गिद्धों को लाशें मिल गई, सुअरों को गंदगी मिल गई, जो भक्तों को तो भगवान मिल गए, जिसको श्रद्धा थी उसको भक्ति मिल गई, कुछ ऐसा बयान दिया। तो अब इस तरह का बयान कुछ नहीं लग रहा है कि योगी जी ने बोल करके कुछ अतिशयोक्ति कर दी शब्दों में। देखिए पवन जी, मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी महाराज जी बहुत ही संवेदनशील हैं। कोई उनको कम ना आके, अगर कोई आंक रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत ही ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं और देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों पिछड़ों के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील हैं। अगर इस टाइप से कोई आदमी आता है, आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाता है, इतना सब काम करने के बाद आप पूरे देश में, प्रदेश में देखिए क्या नहीं हो रहा। किसानों को पैसा मिल रहा है, गरीबों को पैसा मिल रहा है, मकान मिल रहा, शौचालय मिल रहा, गैस मिल रही है, शादी का पैसा मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? अब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वो हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है। सब कुछ तो हमने आपको दे दिया है, अब आप अपने बच्चों को 1 क्लास की शिक्षा दीजिए ना। कहाँ पढ़ाना चाहते हैं आप? ले जाओ पढ़ाओ, नहीं तो आप तो फीस भी नहीं जमा कर पाते थे। आप रोटी पानी में फ्री का गल्ला ले रहे हैं। फीस बड़ी महंगी। देखिए आप चाहे जितनी महंगी फीस हो, आपको गल्ला फ्री मिल रहा है, आपको गैस मिल रही है, आपको शौचालय नहीं बनाना है, आपको अपना मकान नहीं बनाना है, सारा सब कुछ। आप किसान हैं, खेत में, खेत के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप बढ़िया खेती करिए। आप सारा पैसा तो बच गया, सारा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। अब मात्र शिक्षा बची है। शिक्षा, बढ़िया शिक्षा देंगे, पैसा लगेगा। आप अच्छे अपने बच्चों को ले जाइए, सारा पैसा जब गवर्नमेंट पे कर रही है तो आप अपने बच्चों को कुछ तो करिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। बेहतरीन शिक्षा दीजिए, बच्चों को ले जाइए, IAS IPS बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। सरकार भी चाहती है कि हमने आपका सारा खर्चा, सारा भार हमने ले लिया है, अब आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब आप ये कह दिए शिक्षा महंगी, शिक्षा महंगी, तो ऐसा क्यों नहीं करते? शिक्षा फ्री कर दीजिए, बाकी महंगा कर वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी को दर्द है, करेंगे, होगा ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। अभी 2027 में हम लोग फिर सरकार बनाएंगे, सारी योजना देंगे। जितने गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनके बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, ये सब के सब पढ़ाई करेंगे, बढ़िया शिक्षा करेंगे, बढ़िया ये सब नौकरी में जाएंगे। ये हम लोगों का मिशन है, हम लोगों की पॉलिसी है, हमारी पार्टी की पॉलिसी है। बहुत तन्मयता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग कहीं भी जरा सा भी चूक नहीं रखना चाहते। इस देश और प्रदेश में खुशहाली आएगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय योगी आदित्य महाराज जी और अभी 100 साल जिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी और 100 साल जिए। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे भारत के प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, नहीं तो ये देश कहीं और चला जाएगा, कहीं इस देश पर कोई और राज करेगा। यहाँ इस देश के गरीब आदमी मारे जाएंगे। कौन राज्य करेगा? कौन राज करेगा? क्या बाहरी चले आएंगे? क्या क्या स्थिति हुई इस देश में? लोग मारे जाते थे, बम ब्लास्ट होता था, कोई सुरक्षित नहीं था और किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज पूरे देश में देख लीजिए, कहीं एक भी बम ब्लास्ट हुआ हो तो आप बता दीजिए। पाकिस्तान, चाइना जैसों की बड़ी कांपती रहती है। जो पुलवामा में हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेने के बाद उनको, पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा में उसका रिजल्ट आया ना, आपने देखा कि नहीं क्या रिजल्ट आया है? उनकी नानी याद आ गई।
ये 2024 का भारत है, माननीय योगी और मोदी का भारत है। यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। गरीबों के लिए राजनीति करने आए हो, गरीबी खत्म करने भारत से आए हैं। ये हिंदुस्तान से एक भी आदमी गरीब नहीं बचेगा, एक भी आदमी बेघर नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। बाकी जो ये कीचड़ उछालने वाले विपक्ष के लोगों के पास क्या बचा है? विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, बस खाली आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। गंगा नहाएंगे और गंगा को बुरा बनाएंगे। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। गंगा मैया को गाली देंगे और गंगा में जाके डुबकी लगाएंगे। ये सब क्या है? अनभिज्ञता है। तो ये सब अनभिज्ञता इनको डुबा देगी और डूब चुके हैं। कुछ इनका बचा नहीं है। इस धरती से मिट जाएंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और विश्वकर्मा समाज को पूरा हक अधिकार मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी। बताइए, विश्वकर्मा समाज का तो एमएलसी बना दे, कोई मंत्री नहीं बना रहे हैं भाजपा वाले। भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए सारे प्रदेशों में माननीय मोदी जी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, माननीय योगी जी चिंतित हैं। आपको एमएलसी दिया ना, आपको राज्यसभा सांसद दिया ना, आपको एक कैबिनेट मंत्री दिया ना गुजरात में, आपको मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री दिया ना, सारे प्रदेशों में। यूपी में तो नहीं दिया। यूपी में एमएलसी दिया है तो मंत्री भी मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेगा, आप चिंता मत करिए। मंत्री भी मिलेगा और सदन में भी आपका आदमी जाएगा। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे महेंद्र विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा समाज को लेकर के ढेर सारी बातचीत हुई, कुंभ को लेकर के बातचीत हुई और भाजपा के नेता हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा का भी पक्ष बाखूबी से रखेंगे और रखा भी है। आप भी कमेंट करके बताइए कहाँ तक आप लोग सहमत हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। नमस्कार।